हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो देखिए दोस्तों, देर आए दुरुस्त आए, बिल्कुल उपयुक्त बैठता है ये मुहावरा उत्तराखंड पुलिस भर्ती पर। लगभग 7 साल के बाद उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल और पीएसी फायरमैन आदि के पदों पर यह विज्ञापन निकाला है उत्तराखंड सरकार ने यूके ट्रिपल एससी के थ्रू। और बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मैं बोलना चाहूँगा सभी एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि इसमें कुछ वैकेंसीज जो हमारी हैं वो बोथ के लिए, यानी कि इसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड मैं बोलूँगा ये 2021 का सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको दे के जा रहा है 2021 का वर्ष, क्योंकि 2-3 दिनों के बाद हमारा 2022 शुरू हो जाएगा। तो फाइनली जाते जाते ये वर्ष एक अच्छी न्यूज़ देके गया और साथ ही बहुत से अभ्यर्थियों को एक एंगेजमेंट देके गया उत्तराखंड पुलिस भर्ती के रूप में, ताकि चुनाव की जो आचार संहिता है इसके बीच में आप लोग अच्छे से फिजिकल की तैयारी कर सकें और 2022 में उत्तराखंड पुलिस का भाग बन पाएँ। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। पहले डिटेल्ड नोटिफिकेशन देखिए, वीडियो जरूर देखें। अगर आप सीरियसली उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, फायरमैन भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो इस डिटेल्ड नोटिफिकेशन को बड़े ध्यानपूर्वक मेरे साथ देखें। और सबसे पहली बात तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ये फॉर्म भरने का जो लिंक ओपन होने वाला है वो 3 जनवरी को ओपन होने वाला है, यहाँ पे दिया गया है देखिए। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, किसी भी फॉर्म को भरना उतना ही आवश्यक होता है जितना आपका सिलेक्शन। ये उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भी बार बार अपने विज्ञापनों में बोला है। कई बार हमें ऐसे मुद्दे देखने को मिले हैं जिसमें अभ्यर्थियों के द्वारा एक छोटी सी जानकारी गलत भरने के कारण उनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो आपने ऐसी जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप साइबर कैफे से फॉर्म भर रहे हैं या आप खुद फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, या किसी के थ्रू आप फॉर्म भरवा रहे हैं, तो जब भी आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो ध्यान से फॉर्म जब फीस जमा करनी होती है, क्योंकि इसमें तो फीस होगी नहीं, 2022 मार्च तक फीस हमारी माफ़ कर दी गई है सरकार के द्वारा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। बट जब भी आप फाइनल सबमिशन करते हैं फॉर्म का, तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आयोग ने बोला और बहुत से ऐसे मामलों में अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं फिर। तो देखिए, बड़ी वैकेंसी है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा इसमें जो टोटल पोस्ट है। सबसे पहले हम बात करते हैं सभी जो 13 जनपदों की टोटल वैकेंसी है उत्तराखंड पुलिस सिविल पुलिस की, इसमें 785 पद हैं। पीएसी और आईआरबी के इसमें पुरुषों के 291 पद हैं। फायरमैन के इसमें 445 पोस्ट है, जिसमें आपका महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर महिला और पुरुष के लिए जो कंबाइन वैकेंसी है वो केवल और केवल फायरमैन की है। बाकी जो हमारे पीएसी आईआरबी और जो हमारे सिविल पुलिस के पोस्ट हैं, यानी कि 785 और 291 पोस्ट, इसमें केवल और केवल बॉयज पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो वैकेंसीज हैं ये हमारी गर्ल्स के लिए नहीं है। गर्ल्स के लिए केवल इसमें फायरमैन वाली पोस्ट है। तो सबसे पहले विज्ञापन जो है दोस्तों आज निकल गया है। ये 3 जनवरी से अप्लाई हो जाएंगे फॉर्म आपके, और 16 फरवरी तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और लिखित परीक्षा का अनुमानित समय जून 2022 है, जो कि बिल्कुल ही निराधार है। आयोग का आज तक रिकॉर्ड है हमारे यूके ट्रिपल एससी का कि जब भी उसने जो भी अनुमानित समय या प्रस्तावित तिथि दी है उसमें उसने एग्जाम नहीं करवाया है। ठीक है, तो इस तिथि को ना लें, ये जून 2022 में आपका फिजिकल हो जाएगा, ये मान के चलो आप, और रिटर्न एग्जाम आपका सितंबर अक्टूबर तक जाएगा। मैं पहले आपको बता देता हूँ, मैं किसी भी प्रकार के अंधेरे में अपने स्टूडेंट्स को नहीं रखता। ठीक है, जो जानकारी सही होती है मैं उसी को साझा करता हूँ, इसलिए मैं हमेशा बचता हूँ। बहुत से कम वीडियोज़ में आपको भले देता हूँ, लेकिन सभी वीडियो जितने भी वीडियो होते हैं वो ऑथेंटिकेट होते हैं और बिल्कुल ही एक सही और सटीक जानकारी पर आपको उपलब्ध करवाई जाते हैं। तो ये टोटल पोस्टों का आपने देख लिया। सबसे पहले आपको करना है ओटीआर। जो नए कैंडिडेट इस फॉर्म को पहली बार भरेंगे उन्होंने करना है ओटीआर। ओटीआर का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आप यूके ट्रिपल एससी की जब ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे ना, तो वहाँ पर आपको एक लिंक दिखेगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन का, ओटीआर का। उस पर आपको जाना है और आपको अपनी सभी डिटेल्स भर देनी है, यानी कि आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, पिता का नाम, माता का नाम, आपका एजुकेशनल क्राइटेरिया, आपका जो करंट रेसिडेंट है या आपका परमानेंट रेसिडेंट है, जो भी आपकी जो संबंधित जानकारियाँ होती हैं वो ओटीआर में सेव हो जाती है। उसके बाद जब आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपसे केवल 2-3 चीज़ें पूछी जाती है, जैसे कि आपका एग्जाम सेंटर आप कहाँ चाहते हैं, उसके अलावा कुछ स्पेशल उसमें जानकारी मांगी गई है तो वो आपसे मांगा जाता है। ओटीआर करने से फ़ायदा होता है कि बार बार हमको जो डिटेल भरनी पड़ती है नए नए फॉर्म या विज्ञापन आने पर, वो डिटेल नहीं भरनी पड़ती। इसलिए ओटीआर जब भी करेंगे बड़े ध्यानपूर्वक करें, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, फॉर्म भरना उतना ही आवश्यक है जितना कि उतना ही महत्वपूर्ण है फॉर्म भरना भी जितना आपका सिलेक्शन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसलिए किसी भी प्रकार की गलती से बचें और आराम से इस फॉर्म को फिल करें। ठीक है, बाकी आपको इसमें कोई दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी होती है, तो आप आयोग का यहाँ पे देखिए हेल्पलाइन नंबर भी है, टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सअप नंबर भी है आयोग का, और आयोग का ईमेल आईडी भी है, यहाँ पे आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। अब सीधे सीधे आ जाते हैं दोस्तों वैकेंसीज पे। तो सबसे पहले देखिए, उत्तराखंड पुलिस जो आरक्षी है, कांस्टेबल है पुरुष, और जो पीएसी और आईआरबी, आईआरबी का मतलब होता है रिजर्व बटालियन जो हमारी होती है राज्य में पुलिस की। ठीक है, तो उससे संबंधित है ये।
तो पुलिस विभाग में जब हम देखते हैं तो टोटल जो पोस्ट है हमारे पास 785 हैं, यानी कि जनरल कांस्टेबल की मैं बात करूँ उत्तराखंड पुलिस में 785 टोटल पोस्ट है, जिसमें आपकी डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स की 16 पोस्ट है। अगर बात करें एक्स आर्मी की, तो एक्स आर्मी का 5% कोटा होता है, तो 39 सीटें इसमें सिर्फ एक्स आर्मी की हैं। उत्तराखंड ऑर्फन को 5% आरक्षण है, मतलब उत्तराखंड में जो अनाथ बच्चे हैं उनको 39 सीटें यहाँ पे रिजर्व की गई हैं। होमगार्ड के लिए डायरेक्ट 5% का आरक्षण है, तो होमगार्ड की भी 39 सीट्स हैं। और कुल मिलाकर जो ओपन सीट्स हैं वो 652 हैं। ठीक है, 652 विदाउट, मैं यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। अगर रिजर्वेशन कैटेगरी के हिसाब से हम चल के देखते हैं तो ओपन जो सीटें होती है जनरल कैंडिडेट्स के लिए वो 345 हैं, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 65 सीट है ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 93 सीट है, अन्य जो हमारे जनजाति है जनजाति के लिए 24 सीट है, और एससी के लिए हमारी तो 125 सीट है। तो टोटल सीटों का जो ब्यौरा है ये आपके सामने। ठीक है, इसमें आपका जो है 652 यहाँ पे ओपन जो सीटें हैं वो आपको ध्यान रखना है, ये आपकी ओपन सीटें हो जाएंगी। इसके बाद हम बात करते हैं, यानी कि अगर केवल जनरल की बात करते हैं तो जनरल में जो ओपन सीटें हैं वो आप देख सकते हैं। जनरल में ओपन सीटें 345 है, ओपन जो प्योर सीट है जनरल की, ठीक है, विदाउट रिजर्वेशन की, वो 345 होंगी, और ऑल कैटेगरी के साथ ही 652 हो जाती हैं। ठीक है, अगर हम होमगार्ड, ऑर्फन, एक्स आर्मी और डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स को इसमें से हटा देते हैं, तो ये हमारा ब्यौरा है। इसके बाद दूसरी जो पोस्ट है ये हमारी उत्तराखंड पीएसी जो होती है, पीएसी, ठीक है, तो पीएसी और साथ ही आईआरबी में हमारी पोस्ट आई, ये भी सेम लाइक उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की जैसी जॉब है, सेम ये वर्क प्रोफाइल होता है, इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ अलग होता है, बट ये रिजर्व बटालियंस होती हैं। जैसे कि कभी पीएसी का गठन इसलिए किया गया था हमारे उत्तर प्रदेश या यूनाइटेड प्रोविनेंस में, कि कभी कुछ दंगे जैसी स्थिति हो जाती है तो उस समय जो हमारा पुलिस बल है वो कम पड़ता है, तो उसको हेल्प करने के लिए जो रिजर्व बटालियन होते हैं उसके रूप में ये गठित की गई है। तो इसमें टोटल जो वैकेंसीज है 291 हैं वो। ठीक है, बाकी इसमें भी आप देख सकते हैं कैटेगरी के हिसाब से, और वैसे बात करें तो ओपन सीट है इसमें 127 है, ओपन सीट है जो प्योर हैं वो 127 है। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी वैकेंसी, ऐसा नहीं है कि बहुत कम पद है इसमें, क्योंकि कांस्टेबल की भर्ती एक लिमिटेड यहाँ पे एज क्राइटेरिया भी रहता है इसमें, उसके साथ साथ बहुत मजबूत इसमें फिजिकल क्राइटेरिया है। फिजिकल जो हमारा होता है ना बहुत तगड़ा होता है, अगर जो फिजिकली फिट नहीं है तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता भर्ती में, क्योंकि बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है, अब भर्ती का जो ये कांस्टेबल का आपको सभी को पता होगा, जो अभी ग्रेड पे है वो लेवल 3 की पोस्ट होती है, तो वेतनमान जो होता है आपका पहली जो सैलरी आएगी इन हैंड वो लगभग 25 से 26 हज़ार आएगी। ठीक है, 25 to 26 के आपकी फर्स्ट सैलरी होगी इन हैंड। और इसके बाद देखिए ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड पुलिस और जो पीएसी की पोस्ट है, आईआरबी की पोस्ट है, इसमें साफ साफ आयोग ने बोला है कि यहाँ पर महिलाओं के लिए कोई भी आरक्षण नहीं होगा, ये महिलाओं के लिए नहीं है। महिलाओं के लिए केवल फायरमैन वाली ओपन पोस्ट हैं जिसमें महिलाओं का 30% रिजर्वेशन कोटा रहेगा, बाकी ओपन सीट्स पे भी वो मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन ले सकते हैं। बाकी बात करते हैं इसमें जो हमारी क्वालिफिकेशन होगी, तो एजुकेशनल क्राइटेरिया आपका 12th पास, आपको 12th होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, आप साइंस हो या आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, किसी भी स्ट्रीम से आपका 12th होना चाहिए। ठीक है, फिजिकल मेजरमेंट की बात करते हैं तो जो आपका जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे हाइट रखी गई 165 सेंटीमीटर, पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर है। आपको हिल सर्टिफिकेट भी अवेलेबल करवाना पड़ेगा, नहीं है तो बना लेना, अभी बन जाता है 7-8 दिन में। और इसके बाद देखिए अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 157.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीने की माप भी होती है, जिसमें जनरल, ओबीसी, एससी कैंडिडेट्स के लिए बिना फुलाई 78 सेंटीमीटर होती है और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन मांगा जाता है। ऐसे पर्वतीय क्षेत्र के जो अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए 76 से 81, यानी कि 5 सेंटीमीटर का जो एक्सपेंशन है चेस्ट में वो आपका कंपलसरी है। 5 सेंटीमीटर चेस्ट नहीं फुला पाए तो आप वहीं पे बाहर हो जाएंगे फिजिकल मेजरमेंट में। ठीक है, तो इसका आप प्रैक्टिस कर लें। फिजिकल आपके हाथ में भाई, रिटर्न एग्जाम की गारंटी मैं लेता हूँ। यूट्यूब पर आपको उत्तराखंड पुलिस के लिए मॉडल पेपर, उत्तराखंड पुलिस का कंटेंट, पहले से ही बहुत सा कंटेंट हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत सी प्लेलिस्ट दिखेंगी, उत्तराखंड जीके की, सामान्य हिंदी की, उसके साथ साथ उत्तराखंड जीके टेस्ट, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज और जीके की टेस्ट सीरीज, उसको फॉलो करेंगे तो आपका सिलेक्शन 101% हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, बाकी इस बार आयोग ने सिलेबस थोड़ा चेंज किया हुआ है। पहले उत्तराखंड पुलिस का जो 100 नंबर का पेपर होता था उस पेपर में आपका जीएस आती थी, जीके आती थी, उत्तराखंड जीके आती थी, हिंदी आती थी और साथ ही जनरल साइंस प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चन आते थे। बट इस बार हमारा जनरल साइंस को हटा दिया गया। इसमें आयोग ने जो इसका पैटर्न बनाया वो सेम लाइक ग्रुप सी का जो पैटर्न है, सामान्य हिंदी, उत्तराखंड सामान्य अध्ययन और सामान्य अध्ययन, इन 3 पैटर्न पे ही पूरा पेपर आपका बनने वाला है, मतलब 3 जो है सेक्शन पे,
ठीक है। तो यानी कि आपको अब जो जनरल पेपर की तैयारी आप कर रहे थे, ग्रुप सी की तैयारी कर रहे थे, लाइक पटवारी भर्ती की तैयारी हो, कनिष्ठ सहायक की तैयारी हो, सेम वैसा ही पेपर आपको मिलने वाला है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का भी। इसलिए मैं बोला ये वीडियो ध्यान से आपको लास्ट तक देखनी है, स्किप मत करना वीडियो को, क्योंकि ये 15-20 मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे आगे। ठीक है। बाकी देखिए आपका जो पर्वतीय क्षेत्र है वो कौन कौन से क्षेत्र है, तो ये आपको दिया गया पर्वतीय क्षेत्र जो हमारे हैं, इस एरियाज़ को, इन एरियाज़ को पर्वतीय क्षेत्रों में काउंट किया जाएगा। ठीक है। शारीरिक दक्षता परीक्षा आपकी 100 नंबर की होगी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 अंकों की होती है। पुलिस में जो आपकी मेरिट बनती है 100 अंकों का फिजिकल होता है, 100 अंकों का आपका रिटर्न होता है, यानी कि 200 पर मेरिट बनती है। ठीक है। तो 100 में से जो फिजिकल क्राइटेरिया, इसमें भी मैक्सिमम मार्क्स लाना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप कम मार्क्स लाएंगे, यहाँ पे कम नंबर लाएंगे, फिजिकल आपका कमज़ोर रहेगा, तो फिर रिटर्न में ज़्यादा नंबर खींचने पड़ेंगे, जिसमें बहुत से अभ्यर्थी पीछे रह जाते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि फिजिकल में ज़्यादा मार्क्स लाएं। 100 में से एटलीस्ट 90 मार्क्स का आप छूना चाहिए आपने। ठीक है, पॉइंट को। तो सबसे पहले क्रिकेट बॉल थ्रो होता है, इसमें 20 नंबर का। अगर आप इसमें 70 मीटर फेंक देते हैं तो 20 मिलेंगे, और मिनिमम 50 मीटर तो फेंकना ही पड़ेगा। और यहाँ पे साफ साफ ये बोला गया, अगर आप फिजिकल में 50% से कम नंबर लाते हैं, यानी कि 50 से कम नंबर लाते हैं, या किसी भी इवेंट में आपके 50% से कम आता है, तो आप वहीं पे तत्काल बाहर कर दिए जाओगे फिजिकल में। ठीक है। क्रिकेट की बॉल थ्रो में वो आपकी लेदर की बॉल होती है, जिससे हम क्रिकेट टूर्नामेंट खेलते हैं अपने गाँव में, अपने शहरों में, सेम लेदर की बॉल होती है। उस लेदर की बॉल को आपको 70 मीटर फेंकना होता है, तो 20 नंबर मिल जाएंगे। तो अब थ्रो की प्रैक्टिस शुरू कर दो। इसके बाद लॉन्ग जंप होती है। लॉन्ग जंप अगर आपने 18 फीट कर दी तो आपको 20 नंबर मिलेंगे, और मिनिमम क्वालिफाई के लिए 13 फीट तो कूदना ही पड़ेगा आपको। इसके बाद आपका चिनिंग अप होता है, बीम, जो ऊपर हम आर्मी में भी खींचते हैं लटक कर, वो बीम खींचने पड़ते हैं आपको 10 खींचेंगे तो टोटल 20 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। अंडर ग्रिप या ओवर ग्रिप आप कैसे भी कर सकते हैं, यानी कि लटकने समय आप अंदर से भी हाथ कर सकते हैं या बाहर की तरफ से भी, वो आप पे डिपेंड करते हैं। इसके बाद देखिए आपका दंड बैठक होता है, अगला स्टेप। अगर आप 100 बैठक कर देते हैं 2 मिनट में, तो आपको 10 नंबर मिलते हैं, यानी कि उठक बैठक, जैसे हम स्कूल में कान पकड़ के करते थे ना उठक बैठक, जब हम होमवर्क नहीं करते थे पूरा, तो उसी तरह से उठक बैठक होते हैं। 100 आपको करने पड़ते हैं 2 मिनट में, हो जाता है ये आराम से। ठीक है। इसके बाद देखिए दंड करना पड़ता है आपको। ठीक है। तो दंड यानी कि आपका जो होता है यहाँ पे हाथों के सहारे जो हम करते हैं ना, दंड पेलते हैं, तो वो करना पड़ता है आपको। तो इसमें आपका 75 करेंगे 4 मिनट में, तो आपको 10 अंक मिलते हैं, तो ये भी आराम से हो जाता है। ठीक है। चिन अप में आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बाकी ये जो आपका है दंड बैठक वाला, ये आराम से हो जाएगा आपका। ठीक है। पुशअप्स की बात हो रही है, दंड का मतलब होता है पुशअप्स, यानी कि आपको 75 पुशअप करने पड़ते हैं 4 मिनट में, तब 10 नंबर मिलेंगे, आराम से हो जाता है। इसके बाद दौड़ होती है। अगर आप 3 किलोमीटर की दौड़ ना 10 मिनट में कर लेते हैं तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। 3 किलोमीटर की दौड़ 12 मिनट में करेंगे तो 18 नंबर मिलेंगे। यानी कि जितना अच्छा यहाँ पे आपका फिजिकल रहेगा, जितना मेहनत आप फिजिकल में करेंगे, उतने ही मार्क्स आपके फिजिकल में बढ़ेंगे। ठीक है। मैं आपको बोलना चाहूँगा दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण एक कदम है आपका पुलिस भर्ती के लिए। आपका फिजिकल में ज़्यादा मार्क्स लाएंगे। बहुत से अभ्यर्थी 98 का मार्क्स भी छू लेते हैं, तो फिर देखिए अब 98 जो ला रहा है उसको, अगर उसके रिटर्न में 60 भी आते हैं तो उसके कितने हो जाएंगे, उसके 158 मार्क्स हो जाएंगे, है ना। और वैसे ही अगर कोई बंदा फिजिकल में कमज़ोर है, उसके 70 ही मार्क्स आते हैं, तो अब देखिए 158 पहुंचने के लिए उसको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, उसको कम से कम कितने 88 मार्क्स लाने पड़ेंगे। लगाइए कितना अंतर हो गया ना अंतर। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ फिजिकल में आपको ज़्यादा एफर्ट करने की आवश्यकता है, और तब जाके आप अच्छे से इस भर्ती को क्वालिफाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं पेपर की। देखिए पेपर मैंने आपको बोल दिया, आयोग ने साफ साफ मेंशन कर दिया कि चयन के लिए 100 अंकों की 2 घंटे की आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस वाला, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, उत्तराखंड की जानकारी क्षेत्र पर आधारित प्रश्न होंगे। अभी जब तक इसका ऑफिशियल सिलेबस नहीं आता तब तक हम डिस्कस नहीं कर सकते कि क्या क्या इसमें देने वाला है वो। ठीक है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि जो आपका सचिवालय रक्षक में जनरल पेपर हुआ था, क्योंकि गार्ड, सचिवालय जो गार्ड है सेम पोस्ट है कांस्टेबल के ग्रेड पे की, ऐसे ही फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर हुआ, ठीक है, या और बंदी रक्षक का जो सिलेबस है, बंदी रक्षक भी तो लाइक का कांस्टेबल है ना आपका, जेल में जो जेल रक्षक है, तो वहाँ पर हमने देखा सिलेबस आपका सेम रहता है, यानी कि 20 नंबर की हिंदी रहती है, उसमें 40 का उत्तराखंड जीके रहता है, 40 का आपका जीएस रहता है। ठीक है। तो ये अगर पैटर्न देता है आयोग तो बहुत अच्छा है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो उत्तराखंड ग्रुप सी की तैयारी में संलग्न अभ्यर्थी हैं पिछले 1-2 साल से, उनको बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाएगा इसमें। ठीक है। अगली जो पोस्ट है दोस्तों वो है फायरमैन की। फायरमैन की मैं बात करता हूँ तो इसमें टोटल जो पोस्ट हैं 445 हैं। फायरमैन में आपका देखिए 36 आरक्षण है महिलाओं के लिए, 71 जो पोस्ट हैं वो तो रिजर्व है, इसके अलावा ओपन फाइट भी करेंगे वो मेरिट के हिसाब से। बाकी इसमें आप देख सकते हैं सेम ग्रेड पे की जॉब है ये भी, लेवल 3 की, और इसमें भी आपका 12th आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। बाकी फिजिकल मेजरमेंट की बात करते हैं तो महिलाओं के लिए सबसे पहले जो है हाइट की बात करते हैं तो महिला जनरल, ओबीसी और एससी के लिए
हमारे 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए गर्ल्स की, और अनुसूचित जनजाति के लिए 147 होना चाहिए, और पर्वतीय क्षेत्रों की महिलाओं के लिए भी 147 सेंटीमीटर है। लेकिन इसके साथ साथ एक क्राइटेरिया और है कि आपका जो टोटल बॉडी मास होना चाहिए वो 45 किलोग्राम होना चाहिए, ठीक है। 45 किलो से कम वजन होगा तो आप लोग फिर बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए जो भी गर्ल्स पतले हैं उन लोगों से बोलना चाहूँगा कि फिजिकल करें और साथ ही अपनी डाइट इंप्रूव करें, ताकि आपका वजन 45 किलो से ऊपर भी हो जाए। बाकी देखिए इसमें भी आपका सेम चीज़ है, महिलाओं के लिए जो फिजिकल क्राइटेरिया देखिए उसमें भी क्रिकेट बॉल थ्रो होता है इनका भी। इसमें इनको मैक्सिमम फेंकना पड़ता है 32 मीटर। लंबी कूद महिलाओं के लिए भी है, जिसमें इनको 13 फीट मैक्सिमम कूदना पड़ता है। हाइस्ट इसमें मार्क्स हैं 20। और इसके बाद देखिए इनकी दौड़ होती है 50 मीटर की। 50 मीटर की दौड़ अगर गर्ल्स 11 सेकंड में कंप्लीट कर लेते तो 20 नंबर मिलेंगे। ऐसे इनकी शटल रेस होती है 25x4 मीटर की, ठीक है। इसको अगर 26 सेकंड में क्लियर कर लेते हैं तो 20 मार्क्स मिलेंगे। और इसके बाद स्कीपिंग होता है इनका, स्कीपिंग जो होता है इनका 80 बार करेंगे 1 मिनट में तो इनको 20 मार्क्स मिलेंगे। तो जो महिला अभ्यर्थी हैं उनका जो फिजिकल क्राइटेरिया है वो थोड़ा अलग है बॉयज़ के अकॉर्डिंग। मैं बोल सकता हूँ कि अगर जो अच्छी खासी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हमारी गर्ल्स हैं, या जो अच्छा खासा जिनका फिजिकल जो संलग्न रहते हैं, जैसे कि जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, या जो आर्मी की भी आजकल हमारे आर्मी में मिलिट्री पुलिस में भी महिलाओं को लिया जाता है, और साथ ही जो एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, उन गर्ल्स के लिए बहुत आसान है। वो इसमें मैक्सिमम मार्क्स ला सकती है 94 96 के आसपास, ठीक है, आराम से। तो बहुत अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है उनको। और इसके अलावा फायरमैन पुरुष की बात करते हैं तो सेम इसमें देखिए आपका क्राइटेरिया रहेगा, लेकिन सीने की माप इसमें थोड़ा बढ़ जाती है। सीने की माप में कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा यहाँ पे, इस चीज़ का ध्यान रखिए। हाइट की बात करते हैं फायरमैन की तो 168 सेंटीमीटर है। पर्वतीय क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए होती है 160 सेंटीमीटर, और अनुसूचित जनजाति के लिए 157.5। वहीं सीने की माप की बात करते हैं तो सीने की माप में कोई भी यहाँ पर आपको छूट नहीं मिलेगी, कोई भी यहाँ पे छूट नहीं दी गई आपको, ठीक है। एग्जेम्प्टेड नहीं है आप। आपकी जो सीने की माप होनी है वो 81.3 होनी चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने पर 86.3, ठीक है। ये आपका क्राइटेरिया है भाई फायरमैन के लिए, क्योंकि फायरमैन है हट्टा कट्टा आदमी चाहिए, तभी जाके आग बुझा पाएगा ना। अगर उसमें अच्छा खासा लेंगे बलिष्ठ आदमी तभी तो अच्छा काम करेगा। तो इसलिए फायरमैन में आपको यहाँ पर जो आपने देखा होगा उत्तराखंड पुलिस में आपके लिए पर्वतीय क्षेत्र वालों के लिए 76 पॉइंट कुछ था रखा था चेस्ट की माप, वो यहाँ पे नहीं दिया गया है। यहाँ पे एक ही माप है चेस्ट की, वो आपको क्लियर करनी है। बाकी इसमें जो आपका फिजिकल क्राइटेरिया सेम है, जैसा आपका उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का मेल का, वही उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल वाला सेम फायरमैन में भी आपको देखने को मिलेगा फिजिकल, जिसमें बॉल थ्रो होगी आपकी। बॉल थ्रो के बाद आपका वही लंबी कूद होगी, लंबी कूद के बाद आपका चीनअप और आपका दंड बैठक, और साथ ही लास्ट में 3 किलोमीटर की दौड़, ठीक है। इसमें भी सेम रहेगा, आपका सेम पैटर्न है। बाकी देखिए जो हमारे जनरल और ओबीसी कैंडिडेट होते हैं उनको लिखित परीक्षा में 45 नंबर लाना अनिवार्य होता है। इससे कम अगर आपके आएंगे तो आप वैसे ही बाहर हो जाएंगे, ठीक है। इससे ऊपर ही लाने होते हैं आपको, इससे कम आप में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे रिटर्न में। और अन्य जो है हमारे देखिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इसमें अभ्यर्थियों को 35 नंबर लाने होते हैं रिटर्न एग्जाम में, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। बाकी आपका सही क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलता है, और गलत क्वेश्चन होने पर 0.25 काट लिए जाते हैं। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में, ठीक है। बाकी देखिए आपका इस विज्ञापन में जो है आरक्षी, पीएसी, फायरमैन महिला पुरुष के पदों का विज्ञापन जारी हुआ है। अभ्यर्थियों को इनमें से उपयुक्त पद के चयन का विकल्प लिखित परीक्षा के बाद अंकों के वरीयता क्रम के आधार पर अभिलेख सत्यापन के समय के दिया जाएगा। यानी कि अभी आपका जो फॉर्म आएगा इसमें कहीं पर भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा पुलिस का, फायरमैन का या पीएसी का। आपका जब रिटर्न एग्जाम हो जाएगा, जब आपकी मेरिट जारी हो जाएगी, उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, उस समय आपको इसका मौका मिलेगा कि आप कौन सी विंग चुनना चाहते हैं। आप सिविल पुलिस में जाना चाहते हैं, आप फायरमैन में जाना चाहते हैं, या आप पीएसी या आईआरबी में जाना चाहते हैं, ठीक है। ये उसी समय होगा बोला गया है। बाकी देखिए आपको अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र का अलग अलग विकल्प उपलब्ध होगा। दोनों में से एक विकल्प का चयन करना है दोनों आप लोगों ने, ठीक है। यानी कि जो एग्जाम सेंटर होगा फिजिकल एंड रिटर्न का, वो अपने हिसाब से भर लें आप। आयु की गणना 1 जुलाई 2021 को है। देखिए तो 1 जुलाई 2021 को आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 18, ठीक है। 18 वर्ष से आपकी कम से कम उम्र होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज बॉयज़ के लिए 23 ईयर्स। इस चीज़ का ध्यान रखें। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखें, देखिए 18 से 22 जो थी पुरुष कांस्टेबल के लिए पहले भी एज थी, इसमें राज्य सरकार ने 1 साल बढ़ाया जनरल कैंडिडेट्स के लिए। ऐसे ही महिलाओं की जो एज होती थी वो 18 से 25 वर्ष पहले होती थी, अब उसमें भी 1 साल बढ़ाया गया। इनके 18 से 26 तक जो हमारी जनरल गर्ल्स हैं वो भर सकते हैं। बाकी जो हमारी रिजर्व कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरी के लिए आप देख सकते हैं दोस्तों, तो रिजर्व कैटेगरी को आपको यहाँ पे अलग अलग टाइम पे छूट दी जाती है। जैसे कि एससी जो कैंडिडेट हैं उनकी जो मैक्सिमम एज होगी वो हो जाएगी 23 +
5 यानी कि 28 तक आप भर सकते हैं। ऐसे ही ओबीसी वाले जो हैं, ओबीसी वालों के लिए भी उत्तराखंड पुलिस में 23+5 यानी कि 28 तक आप भर सकते हैं। जिनकी 28 साल उम्र हो रही है 1 जुलाई 2021 को, 28 से कम है उम्र, वो भर सकते हैं। इससे ज़्यादा हो रही है तो फिर आप नहीं भर पाएंगे, क्योंकि SC ST और OBC को 5 साल का एक्सटेंशन मिलता है मैक्सिमम एज में। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। बाकी जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मात्र 1 साल बढ़ाया गया है सरकार के द्वारा या आयोग के द्वारा, जो कि कोविड इम्पैक्ट के कारण है। ठीक है, चलिए इससे भी बहुत फ़ायदा होगा, काफ़ी लोग भर पाएंगे फॉर्म। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, उत्तराखंड अनुसूचित जाति जनजाति OBC के लिए 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित हैं इनको भी 5 वर्ष की छूट है, यानी कि जो DFF कैंडिडेट्स हैं उनको भी 5 वर्ष की छूट मिलेगी। ठीक है, बाकी और अन्य भी यहाँ पे दिए गए। होमगार्ड्स को भी यहाँ पे अगर 3 साल की उन्होंने सेवा पूरी कर ली है तो अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे होमगार्ड वाले भी। बाकी आपका अन्य इसमें बातें बोली गई, अगर आप किसी अन्य विभाग में तो NOC देनी होगी, और आपको मेडिकली फिट भी होना चाहिए इसमें। ठीक है, ये नहीं कि आप मेडिकली अनफिट हैं और उत्तराखंड पुलिस में ट्राई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आपको मेडिकली फिट होना है इसमें। आपकी जो आई साइड है 6/6 होनी चाहिए और 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए। बाकी आपको वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस, बहंगापन और वेरिकोस वेन, हकलाना, विकलांगता, सटा घुटना, जो आपके घुटने टच होते हैं, सपाट पैर होते हैं, उससे आपको मुक्त होना चाहिए। जैसे कि आपका अन्य जगह पे मेडिकल होता है वही चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये बोला गया कि चिकित्सा बोर्ड, नोक नी जो होते हैं, घुटने लगते हैं हमारे, बोल एक्स, फ्लैट फीट, वेरिकोस वेन्स, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइंडनेस, श्रवण परीक्षण है, ये सभी चीज़ों को परीक्षण भी किया जाएगा। यानी कि जो इससे ग्रस्त अभ्यर्थी हैं तो वो फॉर्म को ना भरें, खाली आपका सिलेक्शन होगा और बाहर हो जाएंगे बाद में। ठीक है, अंतिम रूप से चिकित्सीय परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों को यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाएगा, ऐसा बोला गया है इसमें। ठीक है, अगर देखिए आप प्रशिक्षण में हैं, अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं और प्रशिक्षण में हैं, तो अगर आप इस बीच किसी और सेवा में चयनित हो जाते हैं तो फिर आपको प्रशिक्षण में जितना भी आप पे खर्चा हुआ है वो वापस करना पड़ेगा पुलिस विभाग को, ऐसी बातें बोली गई है। ठीक है, बाकी वैवाहिक स्थिति में बोला जाए तो एक विवाह जिनका है वो लोग भर सकते हैं फॉर्म को, ऐसा ही महिलाओं के लिए सेम क्राइटेरिया। बाकी अन्य इस भर्ती से संबंधित आपके कोई भी डाउट क्वेरी होंगे तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। शुल्क आपका इसमें माफ़ है, क्योंकि हमारी उत्तराखंड सरकार ने एक डिसीजन लिया था हाल में, जिसमें ये बोला गया था कि मार्च 2022 तक सीधी भर्तियों में कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो आपका कोई भी शुल्क नहीं होगा इसमें, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर लगभग सभी बातें आपकी क्लियर हो गई। मैंने आपको जैसा कि थंबनेल में बताया था, उत्तराखंड पुलिस में जो आपकी आयु सीमा है वो इस बार रखी गई है 18 से 23 जनरल कैंडिडेट्स के लिए। महिलाओं के लिए जनरल कैंडिडेट्स के लिए 18 से 26 फायरमैन वाले के लिए, और अदर कैटेगरीज के लिए 5 वर्ष का एक्सटेंशन है। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम एज 23, 5, 28 हो जाएगी। महिलाओं के लिए मैक्सिमम एज 26+5 हो जाएगी SC ST और OBC के लिए, यानी कि 31 तक वाली महिलाएं फायरमैन का फॉर्म भर पाएंगी। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। इसके अलावा जो इसमें सैलरी है मैं आपको बता चुका हूँ, 25 to 26 के आपकी इनहैंड सैलरी मिलेगी आफ्टर ट्रेनिंग में केवल स्टाइपेंड मिलेगा आपको। ठीक है, फुल सैलरी नहीं मिलती। बाकी वो जो सैलरी होती है वो आपको एक ही साथ मिल जाती है जब ज्वाइनिंग होती है, यानी कि 1 साल की 9 महीने की जो ट्रेनिंग होगी उसमें जो सैलरी होती है बची हुई वो एक ही साथ आपको क्रेडिट हो जाएगी, तो निश्चिंत रहो। बाकी आपका जो इसमें आप बोले कि जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग आपकी नॉर्मली होती है, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। और इसके अलावा इसमें जो क्वालिफिकेशन की बात की तो 12th पास है आपका किसी भी स्ट्रीम से, इसमें कोई डाउट नहीं करना है आपने। ठीक है, बाकी आपका जो भर्ती की लास्ट डेट है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट 16 फरवरी रखी गई है इसमें। 16 फरवरी तक आपका एवरी डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। लाइक आपका OBC वाला जाति प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र, इसके अलावा जो भी इसमें प्रमाण पत्र आप लगाएंगे वो वैलिड होना चाहिए। ठीक है, बाकी इसमें ये कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है कि आपका इसमें सेवा आयोजन कार्यालय में पंजीकरण होना चाहिए। ठीक है, सेवा आयोजन पंजीकरण की कोई भी बाध्यता नहीं है इसमें, ऐसा कहीं पर नहीं दिया गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर ग्रुप C के पदों के पर भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में किसी संस्थान से की हो। यानी कि या तो आपका हाई स्कूल 10th और 12th उत्तराखंड के किसी भी विद्यालय से होना चाहिए। ठीक है, किसी भी विद्यालय से जो उत्तराखंड में स्थित है, आपका 10th या 12th यहाँ से होना चाहिए। या आपका देखिए उत्तराखंड, अगर आपने, हो सकता है बहुत लोग बाहर से पढ़ाई करते हैं, किसी ने दिल्ली से पढ़ाई की है, किसी ने राजस्थान से, किसी ने हरियाणा से, किसी के पापा फौज में है तो उन्हीं के साथ असम चले गया, कोई मेघालय से पढ़ गया, कोई केरला तमिलनाडु से पढ़ के आता है। तो उन लोगों के लिए एक क्राइटेरिया होता है
कि आप लोगों के पास अगर हाई स्कूल 10th और 12th आपका आउट स्टेट से है तो आप लोगों के पास उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। 2 कंडीशन है यहाँ पे भाई, ठीक है, 2 कंडीशन होती है यहाँ पे। या तो आपका हाई स्कूल इंटर उत्तराखंड से होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, जिसका हाई स्कूल इंटर उत्तराखंड से होगा स्थायी निवास भी यहीं का होगा मान के चलो। या जो लोग बाहर से हाई स्कूल इंटर किए हुए हैं तो उनके पास कम से कम उत्तराखंड का स्थायी निवास होना चाहिए, तो वो लोग भी एलिजिबल होंगे, ठीक है। डोमिसाइल उत्तराखंड का है तो आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और साथ ही ये भी बोलता है देखिए आयोग कि उत्तराखंड में सैनिक अर्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार के अधीन कोई भी संस्था है उसमें नियमित रूप से जो नियुक्त कार्मिक है ना, उसमें ये कंडीशन नहीं होती जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं होती। जैसे कि उत्तराखंड में एनएचपीसी है, एनटीपीसी है, तो वहाँ पर आउट स्टेट से आए हुए बहुत से लोग जॉब करते हैं, तो परमानेंट जॉब में वो उनके बच्चे यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे उत्तराखंड ग्रुप सी के फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। और राज्य के देखिए यहाँ पे बोला गया कि राज्य के स्थायी निवासी जो उत्तराखंड के बाहर निवासरत हैं तो उनके जो भी पति पत्नी है जो भी है और पुत्र पुत्री है वो ग्रुप सी के सीधी भर्ती पर आवेदन हेतु पात्र होंगे। तो यानी कि उत्तराखंड का स्थायी निवास या उत्तराखंड का हाई स्कूल इंटर आपको चाहिए, आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, आप इस भर्ती को दे सकते हैं। तो निश्चिंत रहिए। बाकी आपको इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या मुझे मैसेज करें। आयोग लास्ट में ये बोलता है कि आयोग के द्वारा अब ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन परीक्षा भी कराई जा रही है। अगर इसमें कम एस्पिरेंट होंगे या कम कैंडिडेट्स होंगे तो हो सकता है कि इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम हो, लेकिन ज़्यादा होंगे तो फिर ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो जहाँ तक मेरा है मानना इसमें ऑफलाइन एग्ज़ाम ही होगा आपका। तो आपको एग्ज़ाम की तो अभी तैयारी करनी नहीं है, अभी आपको सबसे पहले फिजिकल का शेड्यूल बनाना है, उसके साथ साथ रिटर्न के लिए कैसे तैयारी करेंगे इसके लिए मैं अलग से वीडियो दूंगा, आप लोग हमारे चैनल से बने रहिए, ठीक है। बाकी दोस्तों उत्तराखंड पुलिस में तो भर्ती आप होते रहेंगे। जाने से पहले हमेशा की तरह बोलना चाहूँगा अपने जीवन में कम से कम 1 पेड़ जरूर लगाएं और लोगों को भी अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए अवेयर करें। कम से कम 1 लगाएं, मैक्सिमम तो आप जितने लगाएंगे आप लोगों का ये प्रकृति के लिए पर्यावरण के लिए एक महत्तम योगदान होगा। साथ ही उत्तराखंड के खूबसूरत प्लेसेस में जब भी आप घूमने जाते हैं तो वहाँ पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ जहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा कैसे आप उत्तराखंड पुलिस भर्ती के लिए किन बुक्स का प्रेफरेंस लेंगे, कैसे तैयारी करना है फिजिकल के साथ साथ, और फिजिकल के लिए भी कुछ टिप्स आपको दिए जाएंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ, जल्दी मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड।